नीलम, मेरी जान, क्या हुआ है? इस वक्त इतनी रात को अकेले इबाद कहाँ है? इबाद नहीं आया साथ? आप खुद आई हैं या उन्होंने आपको निकाला है? मुझे माफ कर दे माँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हें क्या लगता है सोफी को कैद करके तुमने वक्त को कैद कर लिया, लोगों की किस्मतों और फैसलों को कैद कर लिया तुमने? अगर तुम ये सोच रही हो कि उसे बंद करके तुमने मुझे बंद कर लिया तो तुम गलत सोच रही हो बतूल बीबी। क्योंकि एक बार फिर शिकस्त तुम्हें ही होने वाली है, क्योंकि तुम मुझे बंद नहीं कर सकती। मैं जा चुका हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। और तुम्हारे पास तो कभी भी नहीं। इसलिए उसे जाने दो, मेरी सोफी को जाने दो। तुम्हारी सोफी? सलाम बीबी साहब। वालेकुम। ज्यादा शोर शराबा तो नहीं किया उसने रात को? नहीं बीबी साहब, बस एक मर्तबा कहा कि मुझे जाने दो, बीबी साहब से बात करने दो। मैंने कहा नहीं, दरवाजा सुबह ही खुलेगा। तो चुप होकर शोधी बैठ गई। पानी भी नहीं मांगा? जी बीबी साहब, पानी भी नहीं मांगा। अच्छा ठीक है, तू जाके आराम कर ले। जो हुक्म बीबी साहब।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कौन? नीलम? याद आ गई तुम्हें हमारी? कैसी अम्मी? मैं तो आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन ये बात मना कर रहे हैं। क्यों? ये बात क्यों मना कर रहा है? क्या वो भी हमसे दुश्मनी कर रहा है और ये उसका तरीका वारदात है? अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम वहां मोहब्बत की वादी में पींगे ले रही हो और यहाँ हम सब तुम्हारी वजह से मुसीबत में आ गए। क्यों? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ? तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ है। इबाद का बाप और उसकी चची यहाँ पुलिस लेकर आ गए। तुम्हारे बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। कल रात से तुम्हारी फूफो गायब है और उसके बाद से तुम्हारा भाई भी गायब है। अम्मी, पापा ठीक तो है ना? और पप्पू कहाँ है? और कासिम? नीला, मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें बता दिया है। बहुत कुछ ना पूछो मुझसे तो अच्छा है। अच्छा अम्मी, आप रोए तो मत प्लीज। कहाँ हो तुम? और ये बात कहाँ है? ये बात तो सो रहे हैं। बहुत अच्छा, जगाओ से और उसे बताओ कि उसके घर वालों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और जगह सही भी हमारी हो रही है। बिल्किस, बिल्किस। जी 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 बेबी साहब, उस औरत को जरा चाय पिला दे। जी अच्छा। लेकिन देखी, अगर वो यहाँ से भागी या कहीं भी गायब हुई ना तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगी मैं। बीबी साहब आप फिक्र ही ना करें। अच्छा जा, रीत को बुला के ला, उसे क्या गाड़ी तैयार करे। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, थाने जा रही हूँ। बड़े साहब भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं जा रहे, सिर्फ मैं और मुरीद। बीबी साहब, अगर साहब जी पूछें कि आप कहाँ गई हैं तो उन्हें क्या बोलूं? तू इतना सवाल क्यों कर रही है? जा वो कर जो मैंने कहा है। जी अभी बुलाती हूँ। जा। इबाद, इबाद उठे। इबाद, क्या हुआ? मुझे अपने घर जाना है। घर? क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फोन मत करना। इबाद, वो लोग मेरी वजह से मुसीबत में, मुझे प्लीज वहां ले चले। क्या होगा उससे? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है बस। नीलम, तुम जानती हो तुम्हें वहां से निकालते वक्त कितना बड़ा सीन क्रिएट हुआ था। तुम फिर वहां वापस जाना चाहती हो? हाँ, अभी बिल्कुल अकेले हैं घर में। पापा पुलिस स्टेशन में और कासिम। नीलम,
नीलम, अगर उन्होंने तुम्हें वापस ना आने दिया तो? ऐसा नहीं होगा ये बात, और अगर होगा भी तो मैं नहीं रुकूंगी वहां। तुम सारी जिंदगी उनके सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं सकी। तुम तो वो शादी भी करने जा रही थी जो करवा रहे थे। मामा नहीं है घर पर इस वक्त, और हम भी बिल्कुल अकेली। ये बात प्लीज आप मुझे अम्मी के पास ले चलें, और पप्पू का भी पता करें। जब से वो आपके घर गई है तब से वो गायब है। क्या पता वो आपके घर में है? वहां क्यों होगी वो? मुझे नहीं पता है बात। आप प्लीज मेरी मदद करें। हमारी मोहब्बत की सजा मेरे घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। बतूल बीबी को बुलाना, मुझे उनसे बात करनी है। साहब वो तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं तो कहाँ गई? वो जी मुरीद को लेकर थाने गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ तुम। जी से। अच्छा बिल्किस बात सुनो, ये इस आदमी को जानती हो? बड़े साहब कौन सा आदमी? इसी मुरीद को 2-4 बार शाहजी के दरगाह पर नजर आया था। अजीब साधुओं वाला हाल था इसका। शादी कहते थे इश्क का रोग लगा हुआ है इसे, लेकिन अब लगता है जैसे अपने सारे रोग भूल गया। बड़े साहब मैं तो हमेशा बीबी साहब के साथ ही रही हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ साहब कि बीबी साहब के अब्बा जी का खास मुरीद था, और अब बीबी साहब आंख बंद करके उस पर एतबार करने लगी हैं। बड़े साहब वो तो वो मर्द है, औरत नहीं, वरना मेरी कब की छुट्टी करा देता। ठीक है तुम जाओ, और बिल्किस बतूल बीबी या मुरीद से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है बड़े साहब। अरे बीबी, आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद हाजिर हो जाता। नहीं नहीं, मेरा काम था तो मुझे ही आना था ना। आप तशरीफ रखें, हुक्म करें। मुझे उससे मिलवा दीजिए। इससे शादाब अहमद से? जी, और अगर मुलाकात कामयाब रही तो आप शादाब अहमद को मेरी जमानत पर रिहा कर दीजिएगा। क्या मतलब? आप अपने दुश्मन को यहां से निकलवाना चाहती हैं? हाँ। गुस्ताखी माफ, लेकिन उसकी वजह क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती, और आप पूछिएगा भी मत। बस मुलाकात का बंदोबस्त कीजिए। जैसा आपका हुक्म। ए लड़के, कौन है तू और यहाँ क्यों घुसा है? पुप्पो का मेरी। तेरी पुप्पो? तेरी पुप्पो यहाँ क्या करेगी? और कौन है तू? जा यहाँ से, मैं बुलाऊं आदमियों को? मेरी बात सुन, मैं उन्हें यहाँ से लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। बुलाओ उन्हें। अरे किसको बुलाऊं?
सुने तो। कासिम, मैंने तुम्हें मना किया था, कहाँ चले गए थे तुम? अम्मी, जाने का ये फायदा हुआ कि मैं इन्हें वहां से ले आया हूँ। आप इनसे मिले, इनकी खैरियत पूछें। सोफी, शुक्र है कि तुम वापस आ गई हो, मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र थी। तुमने बुरा तो नहीं माना ना? किस बात का बुरा भाभी? यही कि मैं पहले कासिम के गले लग गई। माँ होना दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। अरे नहीं भाभी, मैं बुरा क्यों मनाऊंगी? वैसे भी वहां मैं खुद से ज्यादा कासिम के लिए परेशान थी। पप्पा आप जो भी कहें, लेकिन आप बहुत दलेर हैं। अकेली वहां चली गई डैड को जेल से छुड़वाने के लिए। क्या करूं कासिम, मजबूर हूं। जैसे भी हैं मेरे भाई हैं वो। काश इस बात का एहसास डैड को भी हो कि आप उनकी बहन हैं। कासिम, तुम बैठो, नाश्ता करो। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना मेरी जान? नहीं अम्मी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ किसी तरीके से डैड की जमानत हो सके। लेकिन तुम ठीक हो ना सोफी? जी भाभी, बस पानी पीऊंगी थोड़ा। पूरी रात पीने को पानी नहीं मिला। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। वैसे अगर इन्होंने मेरी पेशकश ना मानी तो आपको इन्हें दोबारा जेल में डालना होगा। तू कहाँ जा रहा है? अपनी बीबी को उसके जानी दुश्मन के साथ अकेला छोड़ के चला जाएगा? माफी बीबी साहब, मुझे ऐसा लगा। आंखें और कान बंद कर ले बस। अपनी पेशकश बताइए। हवालात की रात भारी तो नहीं गुजरी आप? यानी आपको अपनी आजादी अजीज नहीं है? क्योंकि अगर होती तो आप बिना पूछे मान लेते। मैं अगर बिना पूछे मान लेता तो आप जुमला कस देती। पेशकश नहीं पूछेंगे। अरे वाह, आप तो बतूल बीबी की गहराइयों तक पहुंचने लगे। यानी घाघ हो गए आप भी। दुश्मन चालाक होना तो होशियार होना पड़ता है। जिस तरह आपने पुलिस को पैसा खिलाया, झूठा पर्चा कटवाया है, एक बात तो मैं जान गया हूं। अब कोई ना कोई ऐसी पेशकश लाई है जिसे पूछ कर ही हाँ करना चाहिए। तो बताइए। सुनिए, वो औरत पागल हो चुकी है भाभी। आखिर उसको तकलीफ क्या है? ना वो उस खानदान का हिस्सा है ना कुछ और। शौहर मर गया तो अपने घर दफा क्यों नहीं हो जाती वो औरत?
उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। अकबर अली खान की नफरत ने उसे जिंदा रखा हुआ है और वो ये सारा खड़ाक सिर्फ जिंदा रहने के लिए फैला रही है। ये तो कोई वजह नहीं है। पागल है तो पागल खाने जाए, हमारी जिंदगियों में क्यों अजाब बनकर तुली हुई है? आप नहीं समझेंगे भाभी, या शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। जिस दिन उसने अपने आसपास के लोगों से नफरत करना बंद कर दी, उस दिन वो मर जाएगी। उसे ना इबाद से कुछ लेना देना है, ना ही नीलम से, लेकिन कभी वो खानदान के वकार को ढाल बनाकर और कभी किसी बात को जवाब बनाकर हमें ऐसे ही तंग करती रहेगी। सबकी बार अगर वो यहां आई तो मैं उसका मुंह कुचल दूंगी। नहीं भाभी, मुझे तो वो बेचारी काबिले रहम लगी है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। फिर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई के खिलाफ जो FIR उसने कटवाई है, उसके बारे में कोई बात हुई है? नहीं, वो FIR वापस लेगी और शादाब भाई की जमानत भी करवाएगी। जमानत? वो जिसने उन्हें जेल भिजवाया है? जी। ये कैसे हो सकता है सूफी? ये होगा भाभी, और आप देखेंगी। लीजिए, आपकी आजादी के परवाने पे दस्तखत हो गए। अब सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा है, और अगर ना हुआ तो आमना भाभी के कत्ल की फाइल दोबारा खुलवा दूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इबाद और नीलम के निकाह पर मेरी बीवी और मेरी बहन भी शामिल थे। बता मुरीद ने। ये निकाह इबाद के दोस्त फैसल के घर हुआ था। तुम्हारी बेगम, बहन और बेटा सब उसमें शामिल थे, और राशि। डैड, आप घर चले। बेटा है ये इसका, गौर से देख ले से। अभी नहीं, लेकिन बाद में इसको इसकी गुस्ताखियों की सजा देनी। जो हुक्म बीबी साहब। बाबा, आप नाराज है किसी बात? अब खामोशी से गाड़ी चलाइए प्लीज। पापा, मैंने आपकी जमानत की बहुत कोशिश की। अंकल जमान को बहुत कॉल की मैंने, उनके घर भी गया, लेकिन उनकी मिसेस ने। आप भी अपनी वालिदा की तरह निकले। आपने भी धोखा दे दिया बच्चे। बाबा, आखिर बात क्या है? चुप रह के गाड़ी चलाइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उतर जाइए, गाड़ी मैं खुद भी चला सकता हूँ।
अम्मी, 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 अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम ठीक हो ना? खुश हो? अप्पू कहाँ है और फुप्पो कहाँ पे? फुप्पो? अम्मी तो कह रही थी कि आप घर पर ही नहीं है, गायब हो गई हैं। मेरी छोड़ो नीलम, ये बताओ कि तुम कैसी हो? इबाद, तुम कैसे हो? ठीक हो? फुप्पो आप चली कहाँ गई थी? मुझसे पूछो। ये इबाद के घर गई थी और वहां इसकी बतूल चच्ची ने यरगमाल बना के इसे स्टोर में बंद कर दिया था। क्या? पूरी रात भूखा प्यासा रखा इसे, और ये तो अब भी वापस नहीं आती। अगर कासिम वहां ना गया होता और शोर मचाकर इसको वहां से निकाल कर नहीं लाता। भाभी छोड़े, इस वक्त आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये लोग अभी तो आए हैं, पानी पीने दीजिए, बैठने दीजिए इनको। जब तुम नीलम को यहाँ से लेकर गए थे, उसके 4 दिन बाद तुम्हारे वालिद और चची हमारे घर यहाँ पुलिस लेकर आए थे। और नीलम, तुम्हारे बाबा अभी भी जेल में हैं। अम्मी, मैंने माना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ज्यादती की है और हमेशा की है। तो क्या तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे बाप ने हमेशा तुम्हारे साथ किया है? तो अम्मी मैं क्या करूं? ये बात को समझाओ कि वो तुम्हारे बाप के खिलाफ जो FIR कटवाई है उसको वापस ले। आंटी, मैंने उनके खिलाफ कोई FIR नहीं कटवाई। लेकिन मरने वाली तुम्हारी माँ थी। तुम चाहो तो FIR वापस ले सकती हो, क्योंकि शादाब ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है। आंटी प्लीज, मैं चाहता हूं कि ये फैसला पुलिस करे। अगर नीलम के बाबा बेगुनाह है तो पुलिस उन्हें छोड़ देगी। यानी इस सिलसिले में तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे? सॉरी आंटी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है बात? हाँ? यानी तुम्हारा सुहाग बनाए रखने के लिए मुझे अपना सुहाग उजाड़ना होगा? अम्मी मैं करती हूँ बात बात से। शादाब, मैंने जब तुझे मना किया था कि उसको यहाँ से भागने नहीं देना, तो चली कैसे गई है वो? बीबी साहब, आप मेरी बात तो सुने। उसका भतीजा आ गया था और बदमाशों की तरह घर में दंदनाता हुआ घुसा, हर कमरे की तलाशी ली। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती? मैं एक औरत हूँ। दफा हो जा, जा ले जा अपना ये मनहूस चेहरा यहाँ से, जा। मैंने तेरे को कहा था ना, बेगम साहब पागल हो गई है, मरकनी गाय बन गई है, हर वक्त चमाटे चलाती रहती है।
कसम से नफरत हो गई है मुझे बीबी साहब से। बस बंद कर अपनी। मगर अब बीबी साहब के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की या उनकी शान में गुस्ताखी की तो मैं भी तुझे चमाटे मारूंगा, और इतने चमाटे मारूंगा कि मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा। चल निकल इधर से। बड़ा आया चमाटे मार। कौन है? मैं। इबाद यहां आया हुआ है अपनी बीवी के साथ। झूठा कौन है नीलम? मेरे घर वाले या तुम्हारे घर वाले? इबाद, आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि बतूल चची ने तुम्हारी पप्पो को घर में बंद करके रखा है, जबकि वो तो यहां पर है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा जेल में है। इनफैक्ट वो तो बड़े मजे से घर में घूम रहे हैं। तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और तुम होकर उनका साथ दे रही हो। मैंने किसी का कोई साथ नहीं दिया इबाद, बल्कि मैं तो खुद उनकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ, उनके गम में पागल हो रही हूँ। इसे साथ देना ही कहते हैं नीलम। लेकिन इबाद, अम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। तो जो कुछ मैं देख रहा हूं वो झूठ है, मैं झूठा हूं, मेरे घर वाले झूठे हैं। इबाद, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। प्लीज नीलम, मेरी मां का कत्ल हो गया, मेरा पाप माजूर हो गया, और मैं अब भी तुम्हारे घर में खड़ा होकर तुम्हारा साथ दे रहा हूं, और तुम होके अपने घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत करा रही। क्यों कर रही हो तुम ऐसा नीलम मेरे साथ? इबाद, मैं पिछले 10 दिन से आपके साथ ही थी और अभी भी आपके साथ हूं। मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ है। नीलम, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें अपने घर वाले इतने ही सच्चे लग रहे हैं और बहुत तकलीफ है ना तुम्हें उनकी, तो तुम रह जाओ उनके पास। मैं भी अपने घर चला जाता हूं और जाकर अपने घर वालों से सुलह कर लेता हूं। लेकिन इबाद, बस नीलम, तुमने सही कहा था, तुम्हें मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं। आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ? हंस रही हैं आप। अरे नहीं भाई, मैं हंस नहीं रही, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि इबाद के घर में और इस घर में सिर्फ तुम दोनों ही हो जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो, और तुम दोनों ही लड़ गए। लड़े थे, अब तो नहीं, राइट? आर यू श्योर? तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो गई है? अगर लड़ाई खत्म हो गई है तो तुम दोनों इतना दूर दूर क्यों बैठे हो? अरे दूर दूर कहाँ बैठे हैं, ये तो बस मैं आपकी रिस्पेक्ट में उससे इतना दूर हूं, वरना तो मैं। ठीक है, और अगर मैं चली जाऊं तो क्या करोगे? तो लगाऊंगा इस पागल लड़की को, दिमाग खराब करके रखती है ऐसे। अरे मैंने क्या किया है? लड़ तो आप रहे थे ना मुझसे, अलावा जो मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, ठीक करोगे बिल्कुल। 2 की जगह 4 लगाना, 2 मेरी तरफ से। फुप्पो, क्या ठीक कह रहा था वो बिल्कुल। तुम बिला वजह लड़ी उससे, मोहब्बत करती हो ना इससे। तुम्हें तो इसके दिफा में तब भी खड़े रहना चाहिए जब ये बिल्कुल गलत हो और पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो। चाहे ये बात गलत ही क्यों ना कर रहे हैं। मोहब्बत में सही गलत का फर्क नहीं होता नीलम। मोहब्बत तो बस आंख बंद करके दरिया में कूद जाने का नाम है। जो कूद गया वो पार लग गया।
और जो सोच समझ कर कूदा वो डूब जाएगा। पप्पू एक बात तो बताएं, आप इसे बचपन से जानती हैं? क्यों? तो ये बताएं कि ये बचपन से ही ऐसे सुन थी या अब जाकर ऐसे हुई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसे जब कोई डांटता है या कोई कुछ कहता है तो ये बिल्कुल सुन्न हो जाती है। अब की बार जब तुम इसे डांटो और डांट के जाने लगो तो 4 कदम के बाद मुड़ के देखना, दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत बोलती हूँ ना। अरे नहीं नहीं पप्पू, इनफैक्ट आपसे बात करके तो बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा अगर ये बात है तो फिर एक और बात कहूं जाते जाते। तुम दोनों अब माशाल्लाह शादीशुदा हो और मियां बीवी हो, मगर मेरी एक बात मानोगे? कभी भी जिंदगी में मियां बीवी बन के मत रहना, क्योंकि मियां बीवी के दरमियान अलग हो जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर और क्या बन कर रहे हैं? आशिक और माशूक, क्योंकि आशिक और माशूक के दरमियान अलग होने के चांस तो दूर, चांस का बच्चा भी नहीं होता। वो तो आप सही कह रही हैं पप्पू, लेकिन हमारे प्यार के खिलाफ जो इतनी सारी नफरतें हैं, उनका क्या करें? ये बात तुम सिर्फ मोहब्बत करो, नफरतों को भूल जाओ, परवाह मत करो। परवाह करोगे तो मारे जाओगे। चलो मैं जा रही हूं, तुम दोनों बातें करो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।